मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो आपको होमवर्क असाइन किया था वो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 था, और आज हम इस होमवर्क को पहले डिस्कस करेंगे। कोशिश होगी होमवर्क डिस्कस भी हो जाए और कुछ टाइम बच जाए और हम फर्दर कुछ डिस्कस कर सकें, कुछ डिफरेंट है तो वो पढ़ सकें। सही है। और जिन लोगों को इसमें प्रॉब्लम है, जिन्होंने काम किया बट उन्हें समझ नहीं आया, उनको थोड़ा सा असिस्ट करते हैं। राइट। अच्छा, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 में अंसार, आजम और अजीम ये 3 पार्टनर हैं और इनके कैपिटल 60, 50 और 50 हैं, और ये लोग इन शराइत पर राजी हैं। 1 से लेकर 3 तक शर्तें लिखी हुई हैं। मैं थोड़ा तेज तेज बोल रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको आवाज़ आ रही है प्रॉपर, और आप मेरे साथ इसलिए तेजी से सुनने और समझने के काबिल हैं क्योंकि आपने काम किया हुआ है। और जिन्होंने काम नहीं किया हुआ, बस उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। चलें, उनका एहसान है कि वो लोग इस तरह पढ़ रहे हैं। तो कहता है रिक्वायर्ड में क्या करो, टेबल बनाओ जिसमें तुम दिखा सको कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स के दरमियान ऊपर दी गई शराइत के तहत, और ये फर्ज करते हुए, नीचे दी हुई बातें फर्ज करते हुए। तो पहली बात क्या है फर्ज करने की, कि फर्ज करो कि बिजनेस को नेट इनकम हुई है 60,000 रुपीज, तो 60,000 रुपए नेट इनकम अगर बिजनेस की है तो आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाकर दिखाओ। सही है। तो आप लोगों ने बनाया इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी यकीनन, और मुझे आप सिर्फ बता दें शुक्रिया के साथ कि आपने अंसार और आजम को जो सैलरी मिलाकर दी उसका टोटल क्या बनता है। टोटल अंसार और अजीम, सॉरी गलत बोला मैं, आजम एंड अजीम, माजरत चाहता हूँ, आजम एंड अजीम को जो सैलरी दी उसका टोटल लिख के भेजें। शाबाश, एक जवाब आ चुका है मेरे पास, 2 आ गए जनाब, वेरी गुड। 2 जवाब वेरीफाइड हैं, 2 जवाब आए और दोनों वेरीफाइड हैं एक दूसरे से। बाकी कोई जवाब बताएगा बेटा? आस्का, ये तो 1 महीने की है, क्या 1 महीने की सैलरी दोगी तुम पार्टनर्स को? हाँ, वालेकुम अस्सलाम, बोलो। 1 महीने की सैलरी दे रहे हो बेटा क्या? 1200। आज इतना वाजे अंडरलाइन कर दिया कि आजम एंड अजीम शैल बी एंटाइटल्ड टू अ मंथली सैलरी ऑफ ₹1200 एंड 1500 रिस्पेक्टिवली। तो आप अगर 1 महीने की सैलरी दे रहे हैं तो ये तो जुल्म है ना भाई उनके ऊपर। बिजनेस 1 महीने थोड़ी चला है, ये प्रॉफिट पूरे साल का होता है, इनकम पूरे साल की है, तो सैलरी भी पूरे साल की दी जाएगी जनाब अली। तो आप शराफत से उसको मल्टीप्लाई करके 12 से मुझे बता दें क्या जवाब आया, दोनों को टोटल करके। 27,000 तो नहीं आ रहा, 12 महीने होते हैं आजकल साल में, आपने तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मुझे लग रहा है। 1500 और 1200 को प्लस कर लें, एक मिसाल है, 1 महीने की सैलरी दोनों की प्लस हो गई, 12 से मल्टीप्लाई करें 32,400 बन रहा है बेटे। कैलकुलेटर सही चला लो मेरा बच्चा, इस तरह तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी जिंदगी गुजारना। इसके बाद अंसार को मिलेगा कमीशन, और ऑलरेडी लिखा है पर ईयर, तो इसका मतलब है कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने अंसार के कॉलम में 2500 कमीशन लिखा हुआ है। उसके बाद कहता है बाकी जो बचा, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, उसे बांटना है बिगिनिंग कैपिटल्स के मुताबिक, बिगिनिंग कैपिटल्स के मुताबिक बांटना है। ठीक है। तो बिगिनिंग कैपिटल क्वेश्चन में क्या है वो हमें ऊपर नजर आ रहे हैं, 60, 50, 50। रेशो बनाए तो रेशो बनेगा 6:5:5, और ये तीनों किसी टेबल में नहीं आते, तो बस इस रेशो को मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। तो आइए जरा दोबारा एक बार डिसाइड करते हैं। मुझे याद दिलाएं, बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ था? 60,000। 60,000 में से सैलरी बढ़ गई 32,400, 2,500 रुपीज कमीशन बढ़ गया। दोनों को माइनस करें, 60,000 में से 60,000 माइनस 32,400 माइनस 2,500, क्या बचा हमारे पास बच्चों? क्या बचा? रिमेनिंग प्रॉफिट बचा कितना? 25,100। सबके पास यही है, 25,100। बेटे हर बार तुम्हारा जवाब डिफरेंट आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हो आप। 25,100 आ रहा है। टोटलिंग में इतनी मिस्टेक ना करो, बड़ी मुश्किल हो जाएगी जिंदगी गुजारने इस तरह। अच्छा खासा सही आता हुआ काम गलत करके आ जाएंगे आप पेपर में। तो बस 25,100 के आपने कितने हिस्से बना दिए? मेरे हिसाब से आपने इसके हिस्से बना दिए 16। वेरी गुड। 16 में से सबसे पहले 6 हिस्से अंसार, 5 आजम और 5 अजीम। तो बस अब मुझे फाइनल अमाउंट लिख के भेज दें शुक्रिया के साथ। अंसार को फाइनल, उसके अंसार के कॉलम में कितने रुपए अमाउंट आई?
9412 आजम के कॉलम में, आजम के कॉलम में अमाउंट क्या आई? फाइनल अमाउंट पूछ रहा हूँ, फाइनल बिल्कुल जिसे कहते हैं टोटल 22,244। भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, मेरी समझ से बाहर है भाई। 60,000 जो आपने बांटा है ना, वो आखिर में जो आखिरी लाइन होती है टोटल वाली, दिखा के बताऊंगा छोटे बच्चों को, तब समझ में आएगी बेवकूफों। ये जो अमाउंट होती है फाइनल, ये जो नीचे आती है टोटल, ये पूछ रहा हूँ। सबसे पहले पार्टनर एक, तीनों की एक साथ लिख के भेज दो, शुक्रिया, कॉमा कॉमा लगा के। अंसार की अमाउंट लिखो, कॉमा लगाओ, आजम की अमाउंट लिखो, कॉमा लगाओ, अजीम की अमाउंट लिखो, कॉमा लगाओ, ऐसे भेज दो मुझे, शुक्रिया। मुझे एक अमाउंट रिसीव हुई है, अगर ये सही है तो चेक कर लो। 11,912 अंसार की, 22,244 रुपए आजम की, और 25,844 रुपए अजीम की। ग्यारह हजार 912, 22,244 और 25,844। भाई किसी और ने काम किया हुआ है? अमाउंट की एक्नॉलेजमेंट मिलेगी या नहीं? मैं छोड़ दूं, आगे बढ़ जाऊं? मैं बेकार में आपका इंतजार कर रहा हूं क्या? मेरे बच्चों एक्नॉलेजमेंट दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा ना, फिर अच्छा भी लगेगा आगे बढ़ते हुए। या फिर बोल दो सर हमने काम ही नहीं किया है। या जिन्होंने मुझे ये आंसर भेजे हैं बताओ, ताकि मैं उनसे पूछ लूं। जी इसका टोटल 60,000 है और 60,000 तो बांटने हैं हमने, 60,000 बट गया इसका मतलब है। मैंने रिमेनिंग अमाउंट का नहीं पूछा था कि 25,100 को कैसे बांटा, उसकी अमाउंट नहीं पूछी मैंने, फाइनल टोटल का कॉलम पूछा कि फाइनल टोटल के कॉलम में अंसार के कॉलम का जवाब आ रहा है 11,912, आजम के कॉलम का फाइनल टोटल आ रहा है 22,244, और अजीम के कॉलम का फाइनल टोटल आ रहा है 25,844। चलें जी, शुक्रिया, कंफर्म हो गया। मुझे तकरीबन 2 लोगों ने जवाब भेज दिए, मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। आइए इसके बाद दूसरे केस में आपने बिजनेस को हुआ लॉस 20,000, तो अब आपने फिर दोबारा टेबल बनाया वैसे ही, और उस टेबल में आप मुझे फाइनल आंसर्स अगर बता दें तो आपका शुक्रिया। फाइनल आंसर्स यानी अंसार को फाइनली बताएं प्रॉफिट हुआ या लॉस, पहले तो इस बात का जवाब दें। फाइनल, अच्छा अंसार को लॉस हुआ 18,088, यही बोल रहे हैं आप? अंसार को लॉस हुआ 18,088, सही है, लॉस हुआ ना? अच्छा ओके, एंट्रीज बनानी है नहीं बनानी है? अच्छा 18,088 अंसार। फिर आजम का जवाब है आजम को भी लॉस उठाना पड़ा 2757। हाँ, आजम को भी लॉस उठाना पड़ा 2757, लेकिन आप देखें अजीम भाई अपने नाम की तरह अजीम है, ऐसा ही है, अजीम भाई अपने नाम की तरह अजीम है माशाल्लाह। आज बिजनेस को 60,000 रुपए, 20,000 रुपए लॉस हो रहा है, लेकिन अजीम भाई अभी भी लॉस नहीं उठा रहे। उनको तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 844 रुपीज से, 844 रुपीज से अजीम को प्रॉफिट हो रहा है। जिन्होंने काम किया हुआ उनके पास ये अमाउंट्स क्लियर हैं, अगर ये अमाउंट्स क्लियर हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। ओके जी, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा अब ना मैं ऐसे ही आपका टेस्ट लूँ एक छोटा सा पूछ के, आप मुझे लिख के भेजिएगा, मुझे पता चल जाएगा आप लोग कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। इस सवाल में एंट्रीज बनाने को कहा था, अल्लाह अकबर, इस सवाल में एंट्रीज बनाने को कहा था, सी पार्ट में कहा था। अच्छा मतलब मैंने क्या रिक्वायर्ड पूरा कॉपी नहीं किया है क्या? इसका और रिक्वायर्ड है?
अच्छा चलें, ये तो ज़बरदस्त बात है भाई। आप लोगों ने अगर बुक से देखा है, बहुत 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 अच्छी बात है। अगर आपने बुक से रिक्वायर्ड देखा है तो फिर आप मुझे फेवर ये दें। अच्छा सही है मेरा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा आप लोगों का सबका। मुझे ये बताएं कि केस 1 की एंट्री क्या बनेगी, अगर आप लिख के भेज सकें। सब लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख लें। सर शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे अंसार का AN, आज़म का AZ और अजीम का AZE कर लें, क्योंकि आज़म और अजीम में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो दोनों का AZ तो मैच हो जाएगा। AZ, आज़म का AZ, एंट्री लिख के भेज रहे हैं आप लोग मुझे, मैं इंतज़ार करूं या नहीं? क्योंकि जिन्होंने काम नहीं किया हुआ वो तो पता नहीं बेचारे सोच रहे हैं बैठे हुए कि क्या चल रहा है। ठीक है ना, कुछ लोगों ने काम नहीं किया हुआ, वो परेशान हाल है बेचारे, रेगुलर भी नहीं होते क्लास में। क्या बोले ऐसे बच्चों को? आप मुझे केस 1 के मुताबिक जिसमें 60,000 रुपए इनकम है, चलिए जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक एंट्री आ गई पहली। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 60,000। कहाँ से आया 60,000? क्यों आया 60,000? क्योंकि केस 1 के मुताबिक बिजनेस को हुआ था इनकम प्रॉफिट 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए प्रॉफिट को हमने माना कि वो क्रेडिट साइड पे होगा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में होगा, उसे क्रेडिट से उठा के फेंक दिया डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट। और इस 60,000 रुपए को तीनों पार्टनर ने किस तरह बांटा? वो जो टेबल है उसके वैल्यूज के मुताबिक, जो वैल्यूज आप मुझे लिख के भेज रहे थे। तो क्रेडिट क्या होगा जरा सोच समझ के बोलिएगा। आपने जिस तरह से एंट्री लिखी है ना, बहुत ही बचत वाला तरीका इख्तियार किया है। उस एंट्री से पता ही नहीं चल रहा कि क्रेडिट हो क्या रहा है। अंसार, आजम, अजीम, उसके आगे कुछ लिखा ही नहीं आपने। एक बड़ा जबरदस्त पाकिस्तानी तरीका है। पेपर चेकर मर जाए सोच सोच के कि भाई क्या क्रेडिट हो रहा है। जी जी फातिमा, आपका तो बेहतरीन है। जी सर, आप बताएंगे या मैं जवाब दे दूं? क्लास डिस्कनेक्ट तो नहीं हुई बेटा? क्या आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज आ रही है मेरी फातिमा? अच्छा अच्छा, चले बहरहाल मुझे अंदाजा हो रहा है कि भाई काम जो है ना वो सब लोग वैसा नहीं कर रहे जैसे करना चाहिए, है ना? अंदाजा हो रहा है इस बात का माजरत के साथ। अब जब काम नहीं करेंगे तो बस फिर क्या बोलूं। मेरा ख्याल है मैं एंट्री बोल दूं, खुद बोल दूं, है ना? किसी का दिल चाहे तो लिख ले। अमाउंट डेफिनेटली आप लोगों ने जो बताई हैं वही हैं, लेकिन असल में अकाउंट का नाम पूछना चाह रहा था, लेकिन मुझे प्रॉपर जवाब मिला नहीं, बड़ी माजरत के साथ। इब्राहिम साहब आपका शुक्रिया। दोनों बार 165 ने एक जैसी एंट्री लिखी है, दोनों बार। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 60,000, अंसार कैपिटल क्रेडिट, आजम कैपिटल क्रेडिट, अजीम कैपिटल क्रेडिट, और वो जो कॉलम में रिस्पेक्टिव अमाउंट आई है तीनों की, उस अमाउंट को क्रेडिट में लिख दिया। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, नेट इनकम है ना 60,000, और अंसार कैपिटल, आजम कैपिटल और अजीम कैपिटल तीनों को क्रेडिट में लिख दिया, रिस्पेक्टिव अमाउंट। काम की बात क्या है, आप क्या सुन रहे हैं? काम की बात यह है कि भाई कैपिटल लिखना है क्रेडिट में, कैपिटल। सर कैपिटल क्यों लिख रहे हैं आप? कहाँ लिखा है फिक्स कैपिटल मेथड है, बताओ। कहाँ लिखा हुआ है कि करंट अकाउंट खोलने हैं पार्टनर्स के, बताओ। अगर लिखा है तो मुझे भी बता दो, मैं अपनी तस्हीह कर लूँ, अपने आप को दुरुस्त कर लूँ। सवाल में कोई मेथड का जिक्र नहीं है, तो जब सवाल में कोई मेथड का जिक्र ना हो तो फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है, कैपिटल को ही बढ़ाया और कैपिटल को ही कम किया जाता है, राइट? अच्छा, अब दूसरी एंट्री ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने ऐसे थोड़ी एंट्री पे एकदम काम शुरू कर दिया। मैंने एंट्री पे इसीलिए काम शुरू किया कि मैं आपसे दूसरी एंट्री डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आप लोग तो करेंगे नहीं भाई, आप तो देखें ना, आप माशाल्लाह के इतनी बड़ी क्लास हो के माशाल्लाह 2-3 लोगों ने काम किया हुआ है, वो मुझे जवाब लिख लिख के भेज रहे हैं।
इसका मतलब है 100% श्योर हूं मैं कि बाकी लोगों ने काम किया वही नहीं है। और यकीन करें इस एटीट्यूड से जो लोग पढ़ते हैं ना उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। सीरियस बता रहा हूँ मैं आपको, मैं खुदा ना खास्ता कोई बदुआ नहीं दे रहा। देखें आप सब बड़े अच्छे से जानते हैं बेटा, कोचिंग सेंटर होता है ना, यहाँ पर कोई किसी किस्म की रोक टोक नहीं होती। आप कोचिंग सेंटर आते हैं, क्लास में आके बैठते हैं, पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते तो नहीं पढ़ते, घर जाके काम करके आते हैं, नहीं करके आते, आपका मसला। टीचर एक हद तक आपको बोलेगा, ना वो आपको मारेगा, ना वो आपको ज़्यादा डांटेगा और ना वो आपको कोचिंग से निकालेगा। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी क्लास में। ये बात फर्स्ट ईयर में जिन्होंने मुझसे पढ़ा है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं एक हद तक बर्दाश्त करता हूँ, उसके बाद फिर मैं कहता हूँ भाई अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, आप किसी अच्छी जगह पे चले जाएँ, किसी बेहतरीन जगह जाके पढ़ लें। मेरे पास और कोई हल नहीं होता। लेकिन अभी तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, ऑनलाइन में मैं आपको क्या चेक करूँ, कितना चेक करूँ, किस तरह चेक करूँ। 15 तारीख से चेकिंग का आगाज़ हुआ चाहता है, फ़िक्र ना करें बच्चों। तो ना एक मेहरबानी फरमा दें आप मुझ पर, ज़रा केस 2 की ज़रा अमाउंट आप दोबारा लिखवा दीजिएगा मुझे, अंसार आज़म अजीम की, हाँ, ताकि मैं आपको एंट्री अच्छे से समझा सकूँ। एंट्री अच्छे से समझाने के लिए ये काम कर रहा हूँ, बस सिर्फ अच्छे से समझाने के लिए। हाँ, अंसार, आज़म और अजीम, राइट, अंसार, आज़म और अजीम। चलें अमाउंट लिखवा दें ज़रा तीनों की, क्या क्या थी। अंसार, बेटा केस 2 की बोल रहा हूँ मेरा बच्चा, हाँ। अरे वाह, ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त, आपने तो एंट्री भी लिख के भेज दी जनाब अली, क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त काम हो गया, माशाल्लाह। फातिमा, स्टे ब्लेस्ड, ज़बरदस्त बेटा, क्या बेहतरीन बात, आपने तो माशाल्लाह एंट्री भी सही बनाई और लिख के भी भेज दी, ज़बरदस्त। चलें, तो अब मुझे अमाउंट आपने जो लिख के भेजी है वो आपने लिख के भेजी है, अंसार को पॉजिटिव नहीं, अंसार को नेगेटिव 18088 नुकसान उठाना पड़ रहा है, यानी इसका कैपिटल नेगेटिव जा रहा है, इसका टोटल नेगेटिव में आ रहा है। और इसके अलावा आजम भाई का कैपिटल भी नेगेटिव में आ रहा है 2756। और अजीम जो है वो आज भी खुश है, जश्न मना रहा है, पार्टियां मना रहा है, पॉजिटिव 844। सही है, दोनों को प्लस करके, तीनों को प्लस माइनस करके 20,000 नेगेटिव का बना, और बिजनेस का लॉस भी 20,000 रुपये नेगेटिव है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब इसकी एंट्री सही है, क्योंकि एक भी एंट्री मैंने इस तरह की डिस्कस नहीं की, तो मैंने कहा कर लो भाई, ऐसा ना हो कि बच्चे परेशान हो अपने एंड से। आज बिजनेस को लॉस हुआ है तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी ऑलरेडी डेबिट होगा, हम इसे खत्म करने के लिए कहाँ फेंकेंगे बोलो, क्रेडिट। सही है, तो अगर ये क्रेडिट होगा, मिसाल के तौर पर अगर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट हुआ तो कितने से होगा, 20,000 रुपए का लॉस है बिजनेस को, 20,000 का लॉस है, 20,000 रुपए क्रेडिट में लिख दिया। सही है, अब ये 20,000 का नुकसान उसूलन तो तीनों को उठाना चाहिए और तीनों के कैपिटल कम होने। अब कम से कम पार्टिसिपेट तो कर लो यार, इतनी तो शर्मिंदगी होनी चाहिए। या अब चुल्लू भर पानी तो अवेलेबल होगा, बारिश इतनी हुई है, चुल्लू भर पानी भर लो और उसमें डूब तो सकोगे नहीं, चलो मुंह पे मार लो बेटे, अपने छींटे ही मार लो, कम से कम हो सकता है कि कुछ जाग जाए सोई भी। हाँ, मतलब इस तरह तो फायदा ही नहीं है ना। यकीन करें मुझे बिल्कुल ऐसे पढ़ाने में मजा नहीं आता कि जब आपकी तरफ से पार्टिसिपेशन ना हो। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी 20,000 से आपने क्रेडिट कर दिया, क्यों, क्योंकि आज बिजनेस का लॉस बांटा जा रहा है। तो कौन कौन लॉस बर्दाश्त कर रहा है भाई, लॉस था तो उसको डेबिट में होगा, एक्सपेंस ज्यादा होते हैं लॉस होता है, एक्सपेंस ज्यादा होते हैं डेबिट में होते हैं, खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दिया, लॉस क्लोज हो गया। तो अब कौन कौन नुकसान उठा रहा है, अंसार, अंसार लॉस उठाएगा तो अंसार का कैपिटल बढ़ेगा कम होगा, अंसार का कैपिटल बढ़ेगा कम होगा, आपने बोला सर कम होगा, तो अंसार कैपिटल को डेबिट होना चाहिए, अंसार कैपिटल डेबिट। अच्छा, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि सर कैपिटल क्यों लिख रहे हैं आप। भाई सवाल में आज मुझे कोई सिस्टम लिखा हुआ नजर नहीं, कंप्लीट करना मेरा सेंटेंस, आज मुझे क्वेश्चन में कोई सिस्टम लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, शुक्रिया जजाकुमुल्लाह। तो मैंने कहा इसका मतलब है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो फिर मैं कैपिटल को बढ़ा भी सकता हूँ और कैपिटल को कम भी। तो मैंने लिख दिया अंसार कैपिटल और अमाउंट है 18088। सही है भाई, शुक्रिया। अच्छा, और किसका कैपिटल नुकसान में आ रहा है, बोला आजम का, तो आजम के कैपिटल को भी करवा दिया कम। आजम कैपिटल और अमाउंट आ जाएगी आजम कैपिटल की कितनी, 2756। अच्छा, अब ना ये चीज बड़ी चुभती है दिमाग को भी
और इतनी आराम से पिक भी नहीं कर पाते स्टूडेंट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बात तो मैं बहुत पहले आपको पुराने क्वेश्चंस अगर मैं दिखाऊं तो मैं आपको ये समझा चुका हूं, बता चुका हूं। और पुराने में भी इतने पुराने सबसे पहले सवाल पे अगर चला जाऊं तो आपको यकीन आ जाएगा कि एक ही बिजनेस में मेरी एग्जाम्पल्स के मुताबिक, ये देख लें, बिजनेस को लॉस हुआ था लेकिन फरीद भाई 12,000 रुपए से पार्टी मना रहे थे और फुरकान बेचारा रो रहा था, गम मना रहा था 14,000 से। याद आया? ये पढ़े हुए सवाल है, हमने एजम्पशन 5 है, ये मैंने अपने पास से फर्श करके करवाया था आपको। याद आ रहा है आपको? अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, याद आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं आ रहा तो पूछ के देख लें, हिम्मत कर लें कि सर बता दें, दोबारा याद दिला दें, मैं बताने को तैयार। इसका मतलब ये कि ऐसा भी होता है अक्सर कि दो में से एक पार्टनर को फायदा हो रहा और एक को नुकसान, हालांकि बिजनेस को नुकसान हुआ है। आप जानते हैं, जबरदस्त बेटा, शुक्रिया अगर आप जानते हैं। तो बस फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हैं, मेरा ख्याल तो बेहतर यही है। तो हमने कहा आज ये दोनों ने नुकसान उठाया, लेकिन जरा देखना ये दोनों ने नुकसान उठा कितना लिया मिलकर। अबे 20,844। हाँ, कैलकुलेटर आपके पास है तो आप चला के देख लें, वरना ये स्क्रीन पे छोटा सा मेरा कर्सर जहाँ नजर आ रहा है 20844 नजर आ रहा है, ये एक्सेल के अंदर ऑटोमेटिकली टोटल करके दिखाता है। ये बता रहा है दो अमाउंट हैं जो हमने सेलेक्ट की हुई है, उनका टोटल ये बनता है। और एवरेज बहरहाल हमारा काम नहीं है अभी एवरेज निकालने का। तो 20844 टोटल बनता है। इतने रुपए, इतने रुपए इनका टोटल कैपिटल कम हुआ, लेकिन नुकसान तो 20,000 था। तो बाकी 844 इन्होंने किसके लिए कम किया? तो अजीम के कैपिटल में हुआ, क्योंकि आज इन्होंने कुर्बानी दी ताकि अजीम का कैपिटल बढ़ सके कितने से? 844 से। उम्मीद करता हूँ ये मुश्किल नहीं था। कुछ बच्चे आप में से बड़े चैंपियन हैं माशाल्लाह, जीनियस हैं, अल्लाह ताला ने जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियतों से नवाजा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यार जो बच्चे खुद से नहीं कर पा रहे ना, बस ये फिर मैं पहली और आखिरी बारी बता रहा था, अब ये थोड़ी होता है ना आपने होमवर्क करना है, ना आपने क्लास प्रॉपर लेनी है, ना आपने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखना है। अच्छा ये भी बता दूं, खैर अब तो क्लासेस ही 4 रह गई, लेकिन फिर भी ये बता दूं आपको कि आज का लेक्चर जो है ना, मैं अभी मैं ये क्वेश्चन अगर कंप्लीट हो गया, एंट्री समझ आ गई बहुत अच्छे से, तो अब मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। चार एजम्पशन थी, तीन तो आपने घर पे बैठे बैठे कर ली। अच्छा इसका बी पार्ट भी है, इस क्वेश्चन का कोई बी पार्ट भी है? बता दें क्या है मुझे, प्लीज जरा लिख के भेज दें, या मैं बुक में देख लेता हूँ। चलें मैं खुद देख लेता हूँ बुक में। पेज नंबर बता देंगे आप लोग? पेज नंबर बता दें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, चलिए ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि ये वाला रिक्वायर्ड भी मिल गया। ऐसी छोटी छोटी बातें जो रह जाती हैं ना, फिर वो अच्छे पढ़ने वालों को साल के आखिर में परेशान करती हैं कि अबे सर ने ये नहीं पढ़ाया था, अबे ये रह गया, अगर पेपर में ये आ गया तो क्या होगा, कोई हुई ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, अब क्या होगा, बड़े मसले मसाइल हो गए। तो ये बहुत अच्छा एहसान अजीम फरमाया आपने, मुझे बता दिया। आइए मैं पढ़ के सुनाता हूँ, अंग्रेजी में है, हाँ गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपके पास बुक है, खुदा ना खास्ता आपने खरीद ही ली है बिलफर्ज, क्योंकि अभी तक हो सकता है कुछ लोगों ने खरीदी ना हो, उनकी कमेटी ना खुली हो, बड़े मसले मसाइल हैं भाई जिंदगी में। पेज 163, क्वेश्चन नंबर 3, रिक्वायर्ड नंबर बी, prepare profit and loss appreciation account under each of the above assumptions separately। सर ये क्या है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट और लॉस को बांटने का अकाउंट बनाकर दिखाओ। ऊपर दी गई अजम्पशन के मुताबिक कितनी अजम्पशन है? 2, तो आपको 2 बार टी अकाउंट बना के दिखाना है। सर किस चीज का टी अकाउंट बनाना है ये समझ नहीं आ रहा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस बांटा है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन भी कहते हैं, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, इसे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी भी कहते हैं, और इसे इनकम समरी अकाउंट भी कहते हैं। अच्छा सर करना क्या है, बस छोड़े ना, सिर्फ ये बताएं करना क्या है। रिक्वायर्ड ए कर चुके हैं आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये सामने है। रिक्वायर्ड सी अभी मैंने बातों बातों में करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। रिक्वायर्ड बी भी मैं आपको बातों बातों में अभी करवा देता हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मसला ये 6 मिनट रह जाएंगे। चलें, अल्लाह मालिक है, जहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं थोड़ी सी और सही। आइए
ये हम क्वेश्चन 27 के बाद, अच्छा 27 में तो मेरा खाली को रेशो का चक्कर था, मुझे अकाउंट बनाना है तो मैं अकाउंट बना लेता हूँ। और अकाउंट बनाने का तरीका क्या है इधर ही आपको बना के दिखा देता हूँ इसी क्वेश्चन में, मेरा ख्याल इसी के नीचे ये आपने लिखा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। किसी को इस वर्ड से एलर्जी है, घबराहट, चक्कर, ठंडे पसीने, ऐसी अलामात हैं तो वो लिख ले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट। जी बिल्कुल यही नाम है सारे जो मैंने आपसे डिस्कस किए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट, और इसी तरह एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट और इनकम समरी अकाउंट, राइट। तो भाई मैं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी मुझे पसंद है, मैं वो लिखता हूँ, मैंने लिख दिया। अच्छा आप करना क्या है सर ये बताएं, इसमें जाइए सवाल में जाके देखिए, आपने बिजनेस का केस 1, ये केस 1 के मुताबिक बना देता हूँ, सही है, ये केस 1 के मुताबिक। अब केस 1 क्या है वो तो आप बताएंगे ना मुझे, केस 1 क्या है, मुझे क्या पता केस 1 क्या है, वो आपके सामने। केस 1 आपके सामने है, और बिजनेस का साल कब खत्म हो रहा है, सवाल में कोई ईयर लिखा हुआ है नहीं, जबरदस्त, ये तो अच्छा काम हो गया, जिंदगी और आसान हो गई, आज ईयर लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर और क्या क्या लिखना है ये बताएं। भाई आप बताओ, अभी आपने मुझे एंट्री क्या सुनाई थी, सबको छोड़ो यार, बस मुझे सिर्फ एंट्री सुना दो, आपने केस 1 की एंट्री क्या सुनाई थी। अब सब बोलेंगे सर हमें तो याद ही नहीं हमने क्या एंट्री सुनाई, मैं सुना देता हूँ, आप तकलीफ ना करें। हमने एंट्री बोली थी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, क्या बोला था, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल क्रेडिट, यही बोला था हमने, याद है आपको, केस 1 की एंट्री बोल रहा हूँ, केस 2 की तो मैंने लिख के बना के दिखाई है भाई, ये रही आपके सामने बैलेंस है, ये केस 2 की एंट्री है, सही है, ये केस 2 है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख भी दूं यहाँ पे, ये लो क्वेश्चन नंबर 3, और कोई तारीख नहीं है, कोई तारीख नहीं है, ये केस 2 है, राइट। चलो अच्छा अब केस 1 की एंट्री हमने क्या बनाई थी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, तो हमने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को डेबिट किया था, तो याद करो क्यों डेबिट किया था, क्योंकि इसमें पहले से क्या पड़ा हुआ था, याद दिलाओ। अब याद नहीं दिलाओगे ना तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा तुम्हारे लिए, बताओ इसमें पहले से क्या पड़ा हुआ था, 165, जरा हिम्मत कीजिए, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में पहले से क्या पड़ा था बताएं, हमने क्यों एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को डेबिट किया था, बोलिए, क्योंकि इसमें पहले से क्या पड़ा हुआ था, इतनी देर, 6 वर्ड्स लिखने में, 6 अल्फाबेट लिखने में इतनी देर, शुक्रिया फातिमा, जबरदस्त, एक्सीलेंट मेरा बेटा, मैक्सिमम दिमाग चला रही हो आज तुम, बाकी लोग सो रहे हैं। अबे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में पहले से कुछ पड़ा हुआ था, क्या हम खुदा ना खास्ता एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में सारे एक्सपेंस डालने की एंट्री बनाते हैं, क्या हम इसमें सारे प्रॉफिट इनकम डालने की एंट्री बनाते हैं, ये रेड से किस लिए बना के दिखाई थी, अबे बेवकूफ लोगों, सब भूल गए, क्या कोचिंग सेंटर खुलने की खुशी में दीवाने हो गए हो, सब भूल के बैठे हुए ऐसा लग रहा है। भाई ये पहली एंट्री भी नहीं बनाते, ये दूसरी भी नहीं बनाते, हम बनाते हैं ये वाली एंट्री, प्रॉफिट को बांटने की या लॉस को बांटने की, समझ आ रही है मेरी बात। तो प्रॉफिट को बांटने की एंट्री क्या थी जनाबे आली, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, तो ये एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्यों डेबिट होता था, भूल गए, कोई एक बच्चा भी नहीं बोल रहा मुझे, क्योंकि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी इसलिए डेबिट होता था क्योंकि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में पहले से क्रेडिट साइड पे अमाउंट ज्यादा होती थी, हम कहते थे इसको प्रॉफिट है। क्या आप मुझे नहीं बता सकते केस 1 में आज बिजनेस को क्या हुआ है, केस 1 में आज बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कब होता है, जब बिजनेस की इनकम ज्यादा हो, इनकम ज्यादा हो किस साइड पे होती है, बड़े अफसोस की बात है यार, आप लोग बोल नहीं रहे, सिर्फ एक स्टूडेंट 2 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आज क्वेश्चन में पहले से क्या दिया हुआ है, सर आपने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया ईयर वियर नहीं है, जब ईयर नहीं है तो मैं क्यों यहाँ पे लाइन छोड़ू, मैंने लिखा बैलेंस दिया हुआ है। सर क्रेडिट में किसने बताया आपको, बेटे एक जो है ना आपके पास एक परी या शहजादा आएगा, वो आके आपको बताएगा, यही बोल सकता हूँ और क्या बोलूँ, ख्वाब में। भाई इतनी देर से मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्वेश्चन में देखा लिखा हुआ है, आइए क्वेश्चन दिखा दूं, फटी हुई आंखों से देख लें, बिजनेस को नेट इनकम है 60,000, ये नेट इनकम कहाँ पड़ी होती है बोलो ना, ये इनकम कहाँ पड़ी होती है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में किस साइड पर पड़ी होती है, क्रेडिट साइड पर। सर क्या रट्टा लगा लें, नहीं बिल्कुल भी नहीं लगाओ, क्योंकि इनकम कब होती है, जब बिजनेस की इनकम, प्रॉफिट कब होता है, जब बिजनेस की इनकम ज्यादा हो, इनकम ज्यादा हो यानी वो क्रेडिट साइड पर, तो ये क्रेडिट साइड पर है, कितनी क्रेडिट साइड पर है बोलो, 60,000। तुमने इसको बांटने के लिए एंट्री बनाई, क्या एंट्री बनाई, तुमने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को डेबिट किया, और किस किस की वजह से किया, तो मेरे बच्चों तुमने सबसे पहले डेबिट किया एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को, और क्रेडिट में क्या क्या लिखा, लिखा अंसार कैपिटल, ये लिखा ना,
अंसार कैपिटल लिखा, बोलो या नहीं, फिर लिखा आजम कैपिटल। सर ये क्या कर रहे हैं आप बेटे, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट हुआ है तो ये सारे अकाउंट्स की वजह से हुआ है ना, तो अंसार आजम और अजीम की वजह से हुआ है। नहीं समझ आता, अंसार आजम और अजीम की वजह से डेबिट हुआ है, अगर आप गौर करें। जिन्हें समझ नहीं आता वो पूछेंगे तो बताऊंगा, वरना वैसे भी अब आखिरी मिनट चल रहा है और क्वेश्चन ये वाला बस कंप्लीट हो रहा है। एक टी अकाउंट केस 1 का बन गया तो केस 2 का खुद बनाओगे ना इंशाल्लाह। तो सर कितने कितने से, वही वाली अमाउंट जो आपने मुझे बताई थी, केस 1 60,000 रुपए बांटा था तो 60,000 रुपए तीनों के अकाउंट को बढ़ाया था। अमाउंट जरा जल्दी से बता दो प्लीज दोबारा लिख के, क्या क्या अमाउंट थी। अंसार को मिला था पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव, केस 1 की बात हो रही है, बोलो कितना, 11,912 रुपए। दूसरा 22,244 रुपए। तीसरा 25,845। दोनों साइडें ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगी, क्योंकि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी टेम्परेरी अकाउंट होता है तो इसका कोई बैलेंस नहीं बचेगा, ना बैलेंस कैरिड डाउन ना बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर ये बैलेंस कैसे आया, ये बैलेंस क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ हुआ है, प्रॉफिट इस अकाउंट में पहले से मौजूद है और हमने उसे बांट कर इस अकाउंट को खत्म कर दिया, इसीलिए हम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को टेम्परेरी अकाउंट भी कहते हैं। ये वो ग्राउंड है, ये वो जगह है जहां बिजनेस अपना प्रॉफिट लॉस मालूम करता है, और प्रॉफिट लॉस मालूम करके याद आया एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम समरी, ये वो जगह है जिसके अंदर बिजनेस अपना प्रॉफिट लॉस मालूम करके बाद में मालिकान के हवाले करता है।